स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक बंदा अपने सपने में पतले से रस्सी के ऊपर चल रहा है, जो दिखाती है कि वो जिंदगी में कितना स्ट्रगल करता है और अपनी जिंदगी को बैलेंस करना चाहता है। पर उसके आसपास के लोग ऐसा कुछ चाहते नहीं थे, संग में उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये फिर से लड़ाई करने लगा, जिससे वे और ज्यादा डिमोटिवेट होने लगता है। फिर आके लोग कहते हैं हम इसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इससे तो लोगों से बात तक करना नहीं आता, ये जैसा दिखता है उस हिसाब से तो किसी के इसके पास भी नहीं आना चाहिए, ये सफेद बाल वाला कितना अजीब है, ये कर्स मार्क है। सब कह रहे होते हैं कि ये कितना अजीब दिखता है, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो नीचे गिरता है, इसके से सपना टूट जाता है। फिर हम देखते हैं वे बहुत गुस्से में होता है, हम देखते हैं कि वे शहर में घूर रहा होता है। तब वे बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे कमजोरों की फिक्र नहीं। यहाँ पे कुछ गैंग के लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। फिर एक लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगी, कहीं घूमना चाहोगी। तब वे लड़की कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है ये सारे अंडे तुम्हारे मुंह में फेंक मारूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मेरा हाथ खाली नहीं है, और मैं ऐसा करूंगी भी तो मेरे सारे अंडे बेकार हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल चाहती नहीं हूँ। तब वह लड़का बोलता है कि मुझे गुस्से वाली लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, पर तुम मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम होगी। उसका हाथ पकड़ लेता है। तब साकुरा सोचता है कि ऐसे कमजोर लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो अपने आप को ताकतवर समझे। फिर वे तब वे गैंग वाले लड़के का कंधा पकड़ के बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता सुबह ये सब करना बेकार है। तब वे गैंग वाला लड़का कहता है आखिरकार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी से जोर से फाइट देता है, तभी साकुरा उसके फाइट से बच जाता है और उन सबको अच्छे से धोता है। उसके बाद पूछता है उसके बंदे से कि क्या तुम्हें क्या लगा, तुम से चिरकुट मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, औकात में रहा करो। आखिरकार तुम्हें लगा कैसे कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम एक चूहे हो। मेरा शक्ल और नाम याद कर लो, क्योंकि कमजोरों को ये बोलना कि वे मुझसे दूर रहे और स्ट्रांग को ये कहना कि वे मुझे कैसे खोज सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम है साकुरा हायाको और मैं फूरिन हाई में पढ़ता हूँ। तब उसे जा रहा होता है, तब उसे लड़की से रोक कर कहते हैं थैंक यू। इस बात से साकुरा को भरोसा नहीं हो रहा होता और ये बात से शर्मा जाता है। फिर मैंने सोच रहा होता है क्या एक लड़की ने मुझे थैंक यू बोला। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए सब नहीं किया, वो बंदों ने मेरा दिमाग खराब किया, इसलिए मैंने उन्हें पीटा। फिर लड़की कहते क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर साकुरा बोलता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। फिर देखते हैं कि साकुरा और वे लड़की उसके होटल जा रहे होते हैं। फिर लड़की उसके खाने के एक डिश देती है। ओ इसका मतलब तुम इस टाउन से नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे इससे पहले कभी नहीं देखा। वैसे भी इस टाउन में बहुत कम ही लोग आते हैं, क्या तुम मुझे अजीब कहना चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ये नई नई गैंग मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रही है और पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, जैसे लोग को सेफ्टी नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल लोग दूर ही रहते हैं। मैं भी तो यहाँ पे न्यू रह रही हूँ, मैं भी तो यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताचिवारा कोटोहा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तब साकुरा सोच रहा होता है कि ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है, मैंने तो अभी अभी 5 लोगों को मारा है, कोई और होता तो ये देखकर वो मुझसे डर रहा होता। तब पर ये लड़की मुझसे डर नहीं रही, क्या बात है इस लड़की में। तब वो लड़की कहती है क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है। तब साकुरा कहता है कि रुको मैं खा के दिखाता हूँ, देखो मैं खा रहा हूँ। तब साकुरा को ज़्यादा पसंद आता है। तब बोलता है कि हम ऐसे टेक ऑफ नहीं कर सकते, क्या तुम्हारा मतलब टेक आउट, ये यहाँ पे नहीं होता, थोड़ी देर के लिए ये सब को साइड रखो। तुम तो सच्ची में बहुत ज़्यादा यूनिक दिखते हो, जैसे तुम्हारे आंखों और बालों को ही ले लो, क्या तुमने अपने बालों में कलर किया है, आंखों में क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंस डाले हैं, क्या तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है, तुम्हारी आंखें सच्ची में कंचे जैसी है, क्या आंखें इस कलर में भी आती है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही अजीब हो। बहुत लोगों को इस चीजों से प्रॉब्लम होती है और वे मुझे बोलते हैं इस सब चीजों को बदलने के लिए। मैंने इनसे भी बुरी चीजें देखी अपने लाइफ में, लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए मैं फूरिन आया हूँ। मैंने फूरिन के एग्जाम देखे, बहुत ज्यादा ही खराब होते हैं, पर यहाँ बेस्ट फाइटर होते हैं और माना जाता है कि वे लोग ऑल टाइम लड़ाई करते हैं कि कोई टॉप रैंक पा सके, और माना जाता है कि वे लोग छुट्टियों में भी लड़ाई करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं आकर टॉप का गुंडा बन सकूँ। तो वो लड़की कहती है लगता है कोई बड़े बड़े सपने देख रहा है। तब साकुरा कहता है कि मैं ईट जितना बेवकूफ हूँ, मुझे लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता, तुम ही मुझे बताओ कि मैं लड़ाई के अलावा और कुछ कर सकता हूँ क्या। एक फाइट ही डिसाइड करती है कि सबसे आगे कौन है, इसलिए मैं ये करता हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है। तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए तुमने अभी से यूनिफॉर्म पहन के रखा है, लेकिन स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाला है, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तब साकुरा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ये पहन। तब वो लड़की कहती है कि मुझे पता चल चुका है तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट स्कूल जाने की, क्या तुम उस बात पे लड़ना चाहती हो।
तब एक बूढ़ा आदमी कोटोहा को खाना का शुक्रिया करके जा रहा होता है। तब कोटोहा कहती है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर यामा, आप आराम से घर जाइएगा। तभी साकुरा कहता है कि ओ दद्दू, तुम अपना बैग भूल चुके हो। तब दद्दू कहता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजें भूलने लगता हूँ, शुक्रिया। तभी दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। तब कोटोहा बोलती है कि ये दद्दू ने तुम्हारे लिए दिए हैं, जो बैग तुमने उन्हें वापस किया वह उनके पोतों के लिए था, इसलिए उन्हें थैंक्स करने के लिए चॉकलेट तुम्हें दिया, तो ये चीज दद्दू को देने के लिए शुक्रिया। इस बात से साकुरा पूरा शर्मा जाता है। उसके बाद तब कोटोहा इसका रीजन पूछती है तो तब साकुरा कहता है कि चुप कर जाओ, क्या यहाँ के टाउन के लोग पागल है क्या? मैं इतना अजीब दिखता हूँ, ऊपर से मैंने यहाँ पर गुंडों के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, उसके बावजूद तुम लोग मुझे थैंक्स पे थैंक्स बोले जा रहे हो। बहुत से लोग तो मुझे ऐसे देखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और मैं उन्हें मदद करने की कोशिश करूँ या उन्हें पर्स लौटाऊं तो मुझे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तुम्हें भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, मैंने तुम्हारा कुछ चुरा तो नहीं लिया है ना? तब कोटोहा कहते हैं कि तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पर भरोसा करे। साकुरा, तूने फ्यूनरल को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, पर तुम आपके टॉप के गुंडे नहीं बनोगे, नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे तो तुम कभी नहीं बन सकते, और तुम ऐसे ही रहते तुम किसी को नहीं हरा पाओगे। चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। चाहे तुम्हारी मसल स्ट्रांग हो, पर तुम अकेले हो, तुम किसी को नहीं हरा सकते, ना ही तुम कभी टॉप के गुंडे बन सकते हो। इस बात से साकुरा का गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं कि मुझे जीतने के लिए दूसरों का जरूरत पड़े। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, मैं अब चाहती हूँ कि तुम जाके फ्यूनरल के बच्चों से मिलो, उसके बाद तुम्हें पता चला कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं कि जिस बंदे को साकुरा ने पीटा होता है वे अपने कुछ गैंग को लेकर आ गया होता है फिर जगह को डिस्ट्रॉय करने। सबको वो जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तब एक आंटी कॉल कर देती है किसी को, तब देखते हैं कि साकुरा उनके सामने आ गया होता है। तब वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने आसानी से हमारे पास आ जाओगे खुद ब खुद। साकुरा उन्हें इग्नोर मार के जा रहा होता है। तब वो लड़का उसे रोक कर बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? तुमने तो मुझे बोला था कि मेरा नाम और शक्ल याद रखना। इसका मतलब तुम मेरा फेस भूल चुके हो? वैसे भी तुम्हारे से नौटंकी का शक्ल भूल ही कौन सकता है? क्या तुम किसी नाटक में जा रहे हो? रुको एक सेकंड, तुम्हारा शक्ल क्या रियली में इतना भद्दा दिखता है? तो उसके साथी कहता है कि ये तो बिल्ली जैसा दिखता है। सब उसको म्याऊं म्याऊं करके चिढ़ा रहे होते, जिससे साकुरा थोड़ा मुस्कुरा कर उन्हें रिप्लाई करता है, यही वे नॉर्मल रिएक्शन है जो मैं हर लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे देखकर मुझे निराश करते हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचना पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं बस इस बात पर भरोसा करता हूँ कि मेरा कोई वैल्यू है। जो मेरा इज्जत नहीं करता मैं उसे मार डालता हूँ और मैं उनसे अच्छा बन जाता हूँ। पर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूरन का टॉप का गुंडा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला? तो बंदा कहता है कि तुमने गलत बंदे को पंच मार दिया। कोई भी ऐसी गैंग नहीं होती जिसके बॉस को किसी ने मारा और वो बंदे को छोड़ दे। अब एक वॉर है हमारे फ्यूनर के बीच में। तब साकुरा से जोर का पंच मारता है और बोलता है मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा और मैं किसी को भी अवॉइड नहीं कर रहा। ये बात में कोई सेंस नहीं है। मुझे पता है मैं वियर्ड दिखता हूँ, पर मैंने तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बावजूद भी तुम लोग मेरे पीछे लगे हो और मैं ऐसा ही हूँ। मैं जब तक गुड फाइटर हूँ तब तक मैं एक टॉप का गुंडा बन सकता। तो आखिरकार इसका अकेला होने से क्या लेना देना है? तो हम देखते हैं कि एक एक करके सारे गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है और बिना डरे सबको बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। तब सारे गुंडे एक जगह इकट्ठा होकर साकुरा पे अटैक करते। तब पर देखते साकुरा डर नहीं रहता, सबको एक एक करके मार रहा था, बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। फिर एक बंदा उसे पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है, फिर किसी के पकड़ में नहीं आता साकुरा। फिर साकुरा सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। साकुरा उस बंदे के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं एक पर्सन वहां से भागने लगता है। फिर कोटोहा लड़ाई के सुन के बाहर आ जाती है। फिर बंदा उसे पकड़ के उसे गर्दन पर चाकू रख के बोलता है कि पीछे हट जाओ लड़के, फ्यूनर के लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमने यहाँ के लोगों को होस्टेज बना के रखा है। तब पर भी साकुरा रुक नहीं रहा था, सबको मारते हुए आगे बढ़ के उस बंदे को लात मार कर हटा देता है साइड। और उसके बाद कोटोहा से थैंक यू बोलता। तब साकुरा कहता है कि मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर दिमाग चाट रहे थे और मुझे मारने के लिए आए थे, मैंने इसलिए तुम्हारी जान बचाई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुमने लड़ाई में चाकू लेके आओ, चलो अब लड़ाई अच्छे से की जाए। फिर एक बंदा साकुरा के पीछे इसको मारने के लिए आ रहा था। फिर साकुरा अपने लास्ट से उसको दीवार में मार के गिरा देता है। तब सारे गैंग के मेंबर मिलकर साकुरा पर अटैक कर देते। साकुरा सबको एक एक करके मारने लगता है। फिर सोचता है मैं इसी तरह डिफेंड करते रहा तो मैं हार जाऊंगा और इस लड़की को बचा नहीं पाऊंगा। मैं आखिरकार इस लड़की को बचा क्यों रहा हूँ? मैंने जब पर भी किसी को बचाने का ट्राई किया है। तब तक लड़ाई का परिणाम अच्छा नहीं आया है। सारे गैंग के मेंबर मिलकर साकुरा पर अटैक कर देते हैं और साकुरा कैसे भी डिफेंड करके सबको मार रहा होता है। फिर गैंग का मेंबर चाकू से उसके पैर पर मार देता है, इससे उसको ब्लड निकलने लगता है। उसी का फायदा उठा के एक बंदा उसे बैट से मारने आता है, पर साकुरा उसे डॉज कर लेता है और बोलता है कि मैं इसी वजह से मैं बोल रहा था हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए, आखिरकार मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी वो लड़का उसको बैट से मारने आता है। फिर वहाँ पे एक बंदा आकर से रोक लेता है और बोलता है क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो? मुझे खुशी हुई कि तुमने इसे बचाया।
कोटोहा मुझे ये मत कहना कि तुम मुसीबत में हो। उसके बाद बंदा उसका बैट छीनकर उसे ऐसा लात मारता है कि एक ने बेहोश हो जाता है। बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम लोग को पता है गंदी नाल के कीड़ो, तुमने इस टाउन में कितना बुरा हालत किया है, इसका मैं बदला तुमसे कैसे लूंगा। तब उसके साथी कहते हैं मुझे तो सुनने में आया था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, पर मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस पूरे फाइट को जीत जाएंगे। तब साकुरा सोचता है कि फ्यूरन मुझे क्यों बचा रहा है। तब एक लड़का कहता है कि ये तो फ्यूरन का हिराकी है ना, इन लोग से डरो न, ये लोग वो चार है, हम लोग बहुत सारे, चलो मिलके से अटैक करें और इन लोग की औकात दिखाए इन्हें। तब सारे गुंडे मिलकर उन पे अटैक कर देते हैं। तब हिराकी कहता है कि तुम तीनों इन्हें देख लेना, ठीक है, और इनमें से किसी को भी एक कदम भी आगे बढ़ने न देना। तब ये चारों मिलकर सबको अटैक कर देते हैं और बुरे तरीके से मार रहे थे सबको। तब एक पर्सन साकुरा पर अटैक कर देता है, पर साकुरा को चोट लगी, उसके कारण साकुरा हिल नहीं पाता। पर उसे बचाने के लिए यहाँ पर हिराकी आया होता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी, तुम पीछे रहो। फिर साकुरा कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, ये सब मेरा शिकार है। तब हिराकी कहता है कि तुम बेवकूफ इंसान है, चुपचाप खड़े हो, तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तब वे उन्हें और भी बुरे तरीके से मारने लगते हैं। फिर वहाँ के लोग उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। फिर जो साकुरा देखकर कहता है कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तब कटोहा कहते हैं कि मैंने तो बोला था ना, यहाँ पे गैंग बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है, जिस प्रकार से यहाँ के सारे पब्लिक सेफ्टी खत्म हो चुकी है। ये सब 2 साल पहले की बात है, उसके बाद से ये सर पूरा बदल चुका है। और ये फ्यूनिंग के स्टूडेंट है जिन लोगों ने इस टाउन को दोबारा से बदलने में मदद की। टाउन के एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगाया। तभी हिराकी कहता है कि पढ़ना सीख लो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी को डैमेज या लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फ्यूरिन तुम्हें हरा देगा और तुम्हें बुरी तरीके से मारेगा। तब कटोहा कहती है कि पहले यहाँ पे फ्यूरिन हाई लिखा हुआ था, पर यहाँ के लोगों ने इनको काम को देखकर इनका नाम बदलकर ये यहाँ के चीरिड है, बॉफेरिन, इसका मतलब होता है विंड ब्रेकर। तब हम देखते हैं कि फ्यूरिन के लोगों को उनको बचाने के लिए सब लोग थैंक्स बोल रहे होते हैं और चीयर्स कर रहे होते हैं। ये सब देखकर साकुरा बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहा होता है। 2 साल पहले फ्यूरिन बहुत ज्यादा ही कमजोर था, पर फ्यूरिन तब पर ही हमेशा लड़ते रहते थे, पर अब देखो फ्यूरिन के लोगों को कितना ज्यादा प्यार मिलता है और इन्हें सब रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, लग रहा है कि ये लोग यहाँ के हीरो है। ये लोग ऐसा दिखते हैं, ऊपर से लड़ाई भी करते हैं और लोग इन्हें इतना अच्छा मानते हैं और यहाँ पे कोई भी इन्हें नफरत नहीं करता। ये सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। तभी कुछ लोग जाके साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और एक ग्रैंडमा उसे उसकी चोट पट्टी लगा रही होती है, जिसे देखकर साकुरा सबको दूर रहने के लिए कहता है। तब कटोहा कहते हैं कि मुझे पता है साकुरा, तुम यहाँ पे अकेले हो और तुमने इस लाइफ को चूज नहीं की है, तब पर भी यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बंद करो बकवास बोलना, ये सब मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो तब कटोहा कहते हैं कि तुमने क्यों ग्रैंडपा को उनकी बैग दी और क्यों मेरी जान बचाई। तुम चाहते हो कि तुम लोगों को बचा सकते हो और तुम्हें लोगों में अभी भी इंसानियत दिखती है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मैं तुमसे कहीं मुंह नहीं फेरूंगी। क्या तुम अपना हाथ में तब बढ़ाना चाहोगे? और अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे पक्का पता है कि तुम जिंदगी में जो बनना चाहते हो तुम ये बन सकते हो। तई साकुरा वहाँ से भागने लगता है और छलांग मारकर कहता है कि अब से गुंडे भी हीरो बनेंगे और मैं भी अब से लड़ाई जीत सकता हूँ। तो आखिरकार फील है क्या, ये स्टिल कितनी नॉनसेंस है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। और इस गैंग के लीडर को एक लात मारता है बड़ा टान कर। तब सोचता है कि यहाँ के लोग क्या मेरे साथ रहेंगे। तब हमें कटोहा बताती है कि एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसे बस लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता। और हम आगे देखेंगे कि कैसे ये बंदा टाउन का हीरो बनता है और लोगों को बचाता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। और आपको ये चैनल पसंद आता है और मेरी वॉइस पसंद आती है तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। बाय बाय, सायोनारा।